हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जनरल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर कुमार और आज आप लोग के बीच प्रॉफिट एंड लॉस का यानी लाभ और हानि का 8वां क्लास लेकर आया हूं, जो कि 7 क्लास हो चुका है। नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। देखिएगा 8वां में क्या कहेगा कि इसमें जैसे 1 रुपया में कुछ की दर से वस्तु खरीदेगा और जब खरीदेगा तो बोलेगा इतना 20% लाभ पर कितना उसको रुपया देना होगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, कहेगा एक सब्जी विक्रेता एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से 1 रुपया में 2 की दर से एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। बोल रहा है एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। वह किस दर से नींबू बेचे वह किस दर से नींबू बेचे वह किस दर से नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो, कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। समझिएगा 20% का लाभ। बोल रहे क्या कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। आप देखिएगा एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, तो वह किस दर से नींबू बेचे, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, किस दर से नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो यानी 120 है ना, 20% का लाभ हो। लेकिन क्या बोला, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है। खरीदता मतलब क्रय मूल्य, तो गुना 100 से गुना कर दो, ठीक है। और वह किस दर से नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो। 20% लाभ तो 120 से गुना कर दी, काट दीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 6 का 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 3/5 रुपया। यानी बोल सकते हैं 3/5 रुपया, यानी बोल सकते हैं 3 रुपया में 5 नींबू खरीदेगा। 3 रुपया में 5 नींबू खरीदेगा। 3 रुपया में 5 नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो। 3 रुपया में 5 नींबू होगा, 3 रुपया में 5 नींबू, ठीक है। तो अगर 1 नींबू का 3 रुपया में बोल सकते हैं 5 नींबू। अगर 1 नींबू का अगर यहाँ से दाम बोले कि 1 नींबू का दाम बताइए, 1 नींबू का दाम, तो यहाँ पर देखिए 3 रुपया में 5 नींबू खरीद रहा है, तो 1 नींबू का दाम अगर निकालना है तो 3/5 रुपया हो जाएगा। समझिए, समझ में आ गया। हालांकि ये चीज़ नहीं पूछेगा, बोलेगा एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है, वह किस दर से नींबू बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। तो 1 रुपया में 2 की दर से खरीदता है, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, तो गुना 100 कर दो नीचे में। अब बोल रहा है क्या कि 20% का लाभ हो, किस दर से बेचे, किस दर से नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 3 रुपया में 5 नींबू, 3 रुपया में 5 नींबू बेचेगा, ठीक है। तब 1 नींबू का अगर रेट पूछेंगे तो 3/5 रुपया आएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है 1 रुपये के 20 की दर से 1 रुपया के 20 की दर से 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने से वटन बेचने से 1 रुपये की 20 की दर से बटन बेचने से एक दुकानदार को 4% का 4% हानि होती है। 4% हानि होती है। क्या बोल रहा है कि 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने से एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए, इस पर 20% लाभ कमाने के लिए
इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? 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 समझिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है कि 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने से एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ, 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए? देखिए बोल रहा है क्या कि 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने से, बेचना है ना, एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। बेचता है तब 4% की हानि होती है, तो यहाँ नीचे में गुना होगा, 4% की हानि यानी 96। ठीक है, अपने आप में 100% होता है। तो इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेचे जाने चाहिए? 20% लाभ कमाने के लिए यानी 120। आप देखिए यहाँ पे गुना करिए, 20 छक्का 20 से, ये 6 से कटता है। देखिए 3 दूनी 6, ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48 दूनी 96 हो गया। ये 3 से कटता है, 8 4 12 कट जाएगा। ये कट गया कितना? 3 कम 3 और 6 18, 16 48 हो गया। यानी कि बोल सकते हैं 1/16, 1/16 की दर, 1/16 की दर। कहने का मतलब कि 1 रुपया में 16 बटन होगा। 1 रुपया में 16 बटन, समझ में आया आपको? 1 रुपया में कितना बटन? 16 बटन। बोल रहा है कि 1 रुपये कितने बटन बेचे जाने चाहिए? 1 रुपया में 16 बटन बिके जाएगा। ठीक है, फिर से नहीं समझ में आया तो एक दुकानदार 20 की दर से बटन बेचने से, अगर बोल देता खरीदने तो यहाँ गुना 100 हो जाता। तो सिर्फ बोला बेचने से एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, यानी कि 100 में अपने आप में 100 होता है, तो 4% की हानि हुआ तो गुना 96। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए बोल रहा है 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए? तो 120 से गुना कर दीजिए। आगे 1/16 की दर, मतलब 1 रुपये में 16 बटन बेचा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, अगला क्वेश्चन, 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, 12 टॉफी बेचने पर 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, हाँ 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु, पंखा बंद कर दीजिए। लाभ कमाने हेतु, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? बेची जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर, 1 रुपये में 12 टॉफी बेच रहा है, 1/12 कर दीजिए। 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब 20% अगर लॉस होता है तो अपने आप में 100% होता है। 20% की हानि हुआ यानी गुना 80 कर देंगे डायरेक्ट। बोल रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने बटन बेची जाए? तो 20% लाभ तो 120 कर दीजिए। काटिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से 12 खत्म हो गया, यानी आगे 1/8 की दर, 1/8 की दर। कहने का मतलब हुआ कि 1 रुपये में 8 टॉफी बेचा जाएगा। 1 रुपया में 8 टॉफी, 1 रुपया में 8 टॉफी, 1 रुपया में कितना टॉफी? 8 टॉफी क्या हो जाएगा? बेचा जाएगा। समझ में आ गया? तो बोल रहा है कि 1 रुपये की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? तो 1 रुपये में 8 टॉफी बेचा जाएगा। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका अलग अंदाज में आएगा। इसमें क्या आता है समझना। इसमें बोलेगा कि 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से कोई वस्तु खरीदता है और 3 रुपये में 4 की दर से कोई वस्तु बेचता है। तब उस स्थिति में, जैसे 2 रुपये में
₹2 की 3 की दर से खरीदता है तो 2/3 हो जाएंगे। खरीदना मतलब क्रेमुल। अब बोलेगा कि ₹3 में 4 की दर से बेचता है, ₹3 में 4 की दर से बेचता है, ₹3 में 4 की दर से बेचता है, मतलब बेचना मतलब विक्रयमूल। तो इस स्थिति में अनुपात निकलता है क्रयमूल और विक्रयमूल का। तो निकालिए, 4 दूनी 8 या 3 तिया 9, मतलब कहने का मतलब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो खरीदता है 8 रुपये में, बेचता है 9 रुपया में, तो लाभ कितना हुआ? तो ये दोनों का अंतर, लाभ कितना हुआ? खरीदा 8 रुपये में, बेच दिया 9 रुपये में, एक का तो लाभ प्रतिशत पूछेगा यहाँ से कि लाभ प्रतिशत निकाले। तो लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि आ गया 12.5, 12 पुना के 1/2%, ये प्रॉफिट आया। अगला जो क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा कि कोई वस्तु ₹2 में 3 की दर से बेचता है और ₹3 में 4 की दर से खरीदता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, जब ₹2 में 3 की दर से खरीदता है तो 2/3 होगा, और ₹3 में 4 की दर से बेचता है यानी 3/4 होगा। तो बेचना मतलब विक्रयमूल होता है। अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 4 दूनी 8 क्रयमूल का अनुपात निकला, 3 तिया 9 विक्रयमूल का अनुपात निकला। ठीक है, तो यहाँ से लाभ परसेंट बराबर हम लोग बताए थे कि लाभ जैसे 8 रुपये में खरीदा 9 रुपये में बेच दिया, एक का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम अगले क्लास में बताए थे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल, लाभ बटा क्रयमूल गुना 100, ये होता है लाभ प्रतिशत बराबर। अब देखिए लाभ तो आपका 1 हो गया, अब बटा क्रयमूल तो 8 हो गया, गुना 100 12.5%। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन कैसे आ रहा है। एक क्वेश्चन आएगा कि एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से, 3 की दर से, ठीक है, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से, 3 की दर से नींबू खरीदकर, ठीक है, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से नींबू खरीदकर ₹3 में 4 की दर से बेचता है, ₹3 में 4 की दर से बेचता है, ₹3 में 4 की दर से बेचता है, 4 की दर से बेचता है, 4 की दर से बेचता है, 4 की दर से बेचता है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? लाभ अथवा हानि होगी, लाभ अथवा हानि होगी, हानि होगी। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे तो आपको पता नहीं है कि लाभ है कि हानि। एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से नींबू खरीदता है, खरीदना मतलब क्रयमूल, क्रयमूल को सीपी से करते हैं यानी कॉस्ट प्राइस। ₹2 में 3 की दर से खरीदा, ठीक है। आगे क्या बोला कि ₹3 में 4 की दर से बेचता है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस है ना, यानी विक्रयमूल। 3 में 4 की दर से बेचता है, तो यहाँ पे अनुपात निकाल दो। अब देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, यानी कि हो गया यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, यानी ₹1 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, ₹1 का लाभ हो रहा है। लेकिन बोल रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी, तो लाभ प्रतिशत न निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल, तो 1 बटा क्रयमूल तो 8 है, और गुना 100। अब इसका 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 12.5% क्या हो गया? ये 12.5% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोलेगा कि एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से टॉफी खरीदकर, एक दुकानदार ₹2 में 3 की दर से टॉफी खरीदकर ₹3 में 4 की दर से बेचता है, ₹3 में 4 की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि निकाले, तो लाभ प्रतिशत या
हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें बराबर 60। देखिएगा, एक दुकानदार 2 रुपये में 3 की दर से टॉफी खरीदता है। खरीदा मतलब करे बोल, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदा, दर मतलब बट्टा होता है। और क्या बोला कि 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। तो वही चीज़ है, 4 दूनी 8, 3 3 9, एक ही चीज़ आ रहा है। तो लाभ प्रतिशत या हानि तो 8 रुपये में खरीदा, वही चीज़ आ रहा है जी, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। देखिएगा, यही है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर आ गया 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 12.5% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम क्वेश्चन लिखा गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु को, देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, इसमें नोट में लिख दीजिए, नोट में लिख लीजिए कि लाभ हानि का अंतर, लाभ हानि का अंतर, लाभ हानि का अंतर विक्रय मूल्य के समान होता है। विक्रय मूल्य के समान होता है, विक्रय मूल्य के समान होता है। लाभ हानि का अंतर विक्रय मूल्य के समान होता है, ये नोट में लिखिए। या फिर बोल सकते हैं विक्रय मूल्य का अंतर, हाँ, लाभ हानि का अंतर विक्रय मूल्य के समान होता है। देखिए विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है, विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है, विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है, विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है। ठीक है, लाभ हानि का अंतर विक्रय मूल्य के अंतर के समान। जैसे 2 को विक्रय मूल्य रहेगा और लाभ और हानि दे ले रहेगा, जैसे बोल देगा कि पहला विक्रय मूल्य आपका 200 रुपया है और इस पर प्रॉफिट 2 है, ठीक है, और दूसरा जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य है 400 रुपया और इस पे लॉस 3 है। तो बोलेगा इस स्थिति में क्या होता है कि लाभ हानि का जो अंतर होता है, लाभ हानि का अंतर, ये दोनों का अंतर, हाँ, वह विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है। ये दोनों का कितना का अंतर है, ये दोनों का अंतर कितना है, 200, तो 200 का समान हो जाएगा, ठीक है, बटा 1 कर देंगे, ठीक है। यानी कि लाभ और हानि के मतलब करते हैं तुलना, जैसे क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करते हैं, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करते हैं, यहाँ पे अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो विक्रय मूल्य के अंतर के समान होता है। या फिर यही चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य का अंतर, या फिर यही चीज को ऐसे बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है, लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है, लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है, लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। देखिए इस पर एक क्वेश्चन लाते हैं, देखना है क्वेश्चन को कैसे है समझना। जैसे बोलेगा किसी वस्तु को 900 रुपया में, किसी वस्तु को 900 रुपया में, 900 रुपया में बेचने से, 900 रुपया में बेचने से किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने से, 600 रुपया में बेचने से, 600 रुपया में बेचने से देखिएगा, बोला किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है, हुई हानि का दो गुना है, हुई हानि का दोगुना है, हुई हानि का दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, 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 क्रय मूल्य निकालें बराबर 60। समझना है चीजों को। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से, यहाँ पे 2 को विक्रय मूल्य दे ले रहेगा, 900 रुपये में बेचने से। अब भैया 900 रुपये में बेचते हैं तो समझना उससे प्राप्त लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। प्राप्त लाभ जो होता है ना, उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से, एक और वस्तु है 600 रुपये में बेचते हैं। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस बोलते हैं एसपी से। एगो 900 रुपये में बेचा है, एगो 600 रुपये में बेचा है। तो 900 रुपये में बेचने से लाभ होता है और 600 रुपये में बेचने से हानि होती है।
तो हानि लिखते हैं। अब क्या बोलता है यहाँ पे समझना है, बोला 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। क्या गुना है? 2 गुना। 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगना, हानि का दुगना है, यानी ये 2:1 हो गया। तो इस स्थिति में बोला इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। अरे क्रय मूल्य को किस चीज से सूचित करते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी है ना सीपी से। अब ध्यान देना, बोल रहा है अब हम अभी नोट में बताए हैं तुम लोग को, नोट में अभी बताए थे, क्या बताए थे कि बस बताए थे कि विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है, विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो वह लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। लाभ और हानि के अंतर के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के बराबर होता है विक्रय मूल्य का अंतर। अब देखो यहां पर विक्रय मूल्य एगो फर्स्ट में 900 है, एगो 600। अब दोनों का अंतर कितना आया? 300। और लाभ हानि का अंतर के तुलना अंतर से करेंगे, लाभ हानि के अंतर के बराबर दोनों में कितना का अंतर? 1 का, तो 1 से गुण 1/1 से कर दिए। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 कर दो, यानी कितना आ गया? यही ना होगा। अच्छा 1 सेकेंड, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहां पे फोकस करना है, देखिएगा यहां पर ध्यान देना है चीजों को। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि लाभ तो प्लस हो गया और माइनस हो गया हानि, तो यहां पे प्लस माइनस जुड़ता है। प्लस माइनस क्या होता है? जुड़ता है। अदर में घटेगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ता है, यानी सेम घटेगा, सेम चिन्ह घटेगा और डिफरेंट चीज जुड़ता है। तो एक प्लस एक माइनस एक जुड़ जाएगा। अगर रहेगा माइनस और प्लस तो ये भी जुटेगा, अगर प्लस प्लस रहे तो घटेगा, माइनस माइनस रहे तो भी घटेगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में सेम चिन्ह रहेगा तो घटेगा। देखिए लाभ है, लाभ मतलब प्लस है ना, और हानि मतलब माइनस, तो ये जुटेगा। 2 और 1 कितना का अंतर? 3, ये अंतर हुआ 3 का, ठीक है। तो क्रय मूल्य निकाले, 3 कट गया, यानी कितना आया? 10,000 आया। कितना आया? 10,000। 10,000 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। 10,000 रुपया क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। समझ में आया? फिर से किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, लाभ हुआ। अब क्या बोल रहा है? 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। अब 600 रुपये में बेचा तो हुई हानि का 2 गुना है, 2:1 करती है। तब बोल रहा है क्या इस वस्तु का क्रय मूल्य निकाले। तब ध्यान देना, ये जो निकलता है ना बाबू, तो देखो दोनों का अंतर निकालो, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है। तो 900 में 6 का अंतर 300 का हो गया। अब जब भी प्लस और माइनस रहता है तो जुड़ता है, 2 और 1 कितना हुआ? 3। क्रय मूल्य पूछ रहा था गुना 100, 10,000 रुपया आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, बोला एक व्यक्ति ने एक टीवी को, अच्छा यहां पे क्या बोला था? इस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो निकाल दिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना, क्रय मूल्य निकला है, यहां पे क्रय मूल्य निकल गया था। एक सेकंड, फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से, 900 रुपये में बेचता है, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ, ठीक है, 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ। और बोला था कि 600 रुपये में बेचने से हुई हानि, 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है, हुई हानि का 2 गुना है। तो यहाँ पर अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो विक्रय मूल्य का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना हुआ? 300। अब लाभ और हानि के अंतर के बराबर होता है 2 और 1 3। अब जो यहाँ पे पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे पहले लाभ और हानि निकालिएगा तब ना, या तो एक तरफ लाभ निकलेगा और एक तरफ हानि निकलेगी। तब देखिए, अगर लाभ निकालना चाहते तो 2 से गुना और हानि निकालना चाहते तो 1 से गुना, ठीक है, गलत वहाँ पे हो गया है। तब देखिए ये 3 से कहता हूँ, यानी कि 200 आ गया, ये 200 क्या आया? लाभ आया, और हम 100 बोल सकते हैं क्या? हानि, यानी बोलेंगे कि लाभ जो आया ये लाभ और हानि, यानी कि एगो लाभ आया और एगो हानि आया। ध्यान दीजिएगा, वो गलत हो गया है, लाभ हुआ 200 और हानि हुआ 100 रुपया। आप यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे, किसी एक को लेकर चलो। अगर मान लेते हैं कि हम पहला मान लेते हैं कि हानि वाला लेके चलते हैं, हानि बराबर दे है कितना? हानि बराबर दिया हुआ है 100, और यहाँ पे विक्रय मूल्य जो था, विक्रय मूल्य आपका कितना था? विक्रय मूल्य जो था 600 था। ध्यान देना, वहां पे गलत हो गया है। तो देखिएगा यहाँ जैसे कोई वस्तु को आप 600 रुपये में बेचते हैं तो 100 रुपया की हानि होती है, तो आप कितना में खरीदे होंगे? जोड़ने वाली बात है,
यानी क्रय-मूल, है ना, ऐसे निकलता है क्रय-मूल। तो जैसे 600 रुपये में बेचे, 100 रुपये की हानि हुआ तो 100 रुपये ऐड करिएगा ना जी, यानी 700 रुपया, है ना, यानी इसका क्रय-मूल जो आएगा 700 आएगा। यानी 700 रुपये में वस्तु को खरीदे या 600 रुपये में बेचिए तब 100 रुपये की हानि हुआ, क्रय-मूल आपको वही आएगा। अगर इससे हम चलते हैं तो 900 रुपये में कोई वस्तु को बेचे, दूसर का अगर हम चलते हैं 900 रुपये में किसी वस्तु को बेचें, अगर लाभ 200 रुपये का हो रहा है, लाभ कितना का हो रहा है 200 रुपये का, तो लाभ आपको 200 रुपये का क्रय-मूल 200 घटाइएगा ना, तो 9 में से 200 गया 700। समझ में आया, उस गलत हो गया था, डायरेक्ट क्रय-मूल निकाल देते, है ना। इस टाइप से बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखना, वो गलत हो गया था। इसमें क्या होता है कि पहले लाभ निकालिए उसके बाद हानि निकालिए, जिससे भी एक से क्रय-मूल निकाल सकते हैं। एक विक्रय-मूल लीजिए उसके बाद क्रय-मूल आप निकाल सकते हैं। जैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, एक व्यक्ति ने एक टीवी को, एक व्यक्ति ने एक टीवी को, एक व्यक्ति ने एक टीवी को 10,600 रुपये में बेचा, 10,600 रुपया में बेचा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति ने एक टीवी को 10,600 रुपये में बेचा, उसे प्राप्त लाभ बोला है क्या, एक व्यक्ति ने एक टीवी को 10,600 रुपये में बेचा तो उसे प्राप्त लाभ दूसरे टीवी को 9400 रुपया, प्राप्त लाभ दूसरे टीवी को 9400 रुपया, दूसरे टीवी को 9400 रुपया में बेचने से हुई, 9400 रुपया में बेचने से हुई हानि, 9400 रुपये में बेचने से हुई हानि से दुगुना था, बेचने से हुई हानि से दुगुना था, ठीक है। तो टीवी का क्रय-मूल निकाले, तो टीवी होता है टीवी, हाँ, तो टीवी का क्रय-मूल निकाले, क्रय-मूल यानी ये वाट, देखिएगा टीवी, हाँ टीवी होता है टीवी, ठीक है, टीवी है ना, टीवी, ठीक है, देखिएगा टीवी, ठीक है, क्या क्रय-मूल। देखिए बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने एक टीवी को 10,600 रुपये में बेचा, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक टीवी को 10,600 रुपये में बेचा, 10,600 में पहला टीवी को, फिर बोला क्या, तो उसे प्राप्त लाभ, इससे लाभ होता है, आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरे टीवी को, दूसरा का टीवी को 9400 रुपये में बेचा, 9400 रुपये में बेचा, बेचने से हुई हानि, इससे हानि होती है, हानि से दुगुना था, यानी हानि से दुगुना यानी 2:1। ये जो आपका है ये विक्रय-मूल का अनुपात है, विक्रय-मूल दिया हुआ है, पहला विक्रय-मूल 10,600, तो हम बताए थे इसमें कि विक्रय-मूल का जो अंतर होता है, विक्रय-मूल का अंतर जो होता है वह लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिएगा, विक्रय-मूल का अंतर इतना है, 10,600 में इतना घटाओ, 2 0 पहले लिख देंगे, 6 में से 4 गया 2, 10 में सुनोगे 1, 1200, और ये दोनों का अंतर, ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, प्रॉफिट माने प्लस और हानि मतलब माइनस, तो जुटता है, यहाँ पे अंतर जुटेगा, तो 2 1 कितना हुआ 3। अब यहाँ से या तो लाभ निकालिए या तो हानि निकालिए, एगो निकालिएगा तो लाभ निकलेगा, अगर 2 से गुना करते हैं, अगर 1 से गुना करते हैं तो हानि निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, हम दोनों से गुना कर देते, 2 और 1 से, 4 3 12, अगर हम बोलेंगे 4 दूनी 800, 800 आपका लाभ हो गया, 800 क्या हुआ लाभ, 800 रुपया लाभ हो गया। अगर हानि की चर्चा किया जाए तो हानि आपका कितना हो गया, 400 रुपया हानि हो गया। अब किसी से एक से आप क्रय-मूल निकाल सकते हैं, तो टीवी का क्रय-मूल पूछ रहा है ना, तो जिससे आपको लाभ पता है हानि पता है, किसी एक को विक्रय-मूल लेकर चलो। अगर मान लेते हैं कि हम विक्रय-मूल एक को ले लेते हैं 9400 रुपया, यानी एक जो विक्रय-मूल है इसको मिटा देते, पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए किसी एक का लेके चलो आपका बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम दूसरा का ले लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं विक्रय-मूल आपका एगो ले लेते हैं 9400 रुपया है,
और 9400 रुपया। और हानि हुआ ना इसमें जी, हानि कितना का हुआ है, हानि आपका 400 रुपया आया। अब बताओ जब आप किसी वस्तु को 9400 रुपया में बेचते हो तो 400 रुपये की हानि होती है, यानी आप खरीदे किससे, 94 से ज्यादा में खरीदे होंगे तभी ना हानि हुआ। तो यहां पर जो क्रयमूल्य निकलेगा, क्रयमूल्य ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 94 400 कितना हुआ, 4 यानी 9800 रुपया। यानी ध्यान दीजिए जब आप वस्तु को 9800 रुपये में बेचते हैं और 9400 रुपये में बेच देते हैं, सॉरी 9800 रुपये में खरीदते हैं और 9400 रुपये में बेच देते हैं, तो 400 रुपये क्या होती है, हानि होती है। अगर पहला क्वेश्चन निकाल सकते हैं, मान लिया जाए विक्रय मूल्य 10,600 है, ठीक है 10,600 है और प्रॉफिट हो रहा है कितना का। देखिए इसको हम यही चीज को आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा कैसे समझाते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं नहीं हानि वाला से काहे निकाले, हम ये प्रॉफिट वाला से निकालेंगे, पहला नियम से निकालें तो इससे भी निकाल सकते हैं। आपका पहला जो विक्रय मूल्य दे दिया है वो दे दिया है 10,600 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर लाभ तो दिया हुआ है कितना, 800 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहां पर क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। अब बताइए कोई वस्तु को 10,600 रुपया में बेचते हैं तो लाभ 800 रुपया क्या होता है, तो घटाना ना पड़ेगा कितना में खरीदे जो, हाँ तो घटा दीजिए 10,600 में से आप 800 रुपया घटा दीजिए। अब घटाइए 2020 हो गया और 16 में 60 गया 8 9 यानी 9800 रुपया आया, एकदम सेम चिन्ह आएगा। किसी एक से भी एक विक्रय मूल्य लेना उसके बाद धर देना, आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको ध्यान देने का, बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर, कोई वस्तु खरीद कर एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया, इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया, समझिएगा। बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, ठीक है अधिक बढ़िया से लिखिए, 55 रुपया अधिक में बेचता, 55 रुपया अधिक में बेचता, ठीक है तो उसे 40% लाभ होता, बेचता तो उसे 40% लाभ होता, तो उसे 40% लाभ होता, 40% लाभ होता, ठीक है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, इस वस्तु का क्या निकालें, क्रय मूल्य, इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालें, क्रय मूल्य निकालें बराबर पार्ट, समझना है क्या बोल रहा है आपको। बोल रहा है यहां पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई वस्तु, समझिएगा बोल रहा है क्या यहां पे कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता, यहां पे अंतर दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं फरमाया, तो उसे 40% लाभ होता। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है समझिएगा। बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, बेचना मतलब विक्रय मूल्य, 10% हानि पर बेचा यानी 90 रुपये में बेच दिया, कोई दिक्कत। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तब 20% कम में खरीदता तो 55 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। प्रॉफिट कमाने के लिए बोल रहा है, एगो तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब दूसरा का विक्रय मूल्य निकालना है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया, 10% 90 रुपये में बेचा, हाँ तो यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में यानी 80, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। बोला तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता, 40% लाभ यानी 140 कर दिए, ये दूसरा का विक्रय मूल्य निकलेगा, है ना।
तो बोल रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य, ये 2 जीरो से 2 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 14 8 32 से होता है, 8 32 के 2 बाकेट में 3, 8 9 10 11, 8 32 के 2 बाकेट 3, 8 8 9 10 11, हाँ 14 8 बलोतल से 112, तो बोल रहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। इस वस्तु का क्या निकालने के लिए बोल रहा है? क्रय मूल्य। तो देखिए 55 रुपया अधिक में बेचता है। कभी आप लोग को नंबर सिस्टम बताए थे कि कमी रहे, वृद्धि रहे, अधिक रहे, जोड़ने पर रहे, घटाने पर रहे, सबका जो अर्थ होता है अंतर होता है। सबका अर्थ क्या होता है? अंतर। अब 55 रुपया अधिक में बेचता, अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। 55 अंतर की तुलना अंतर से करेंगे तो देखिए एगो 90 है, एगो 112 है, कितना का अंतर है? देखिएगा 90 10 100 यानी कि कितना? 22 का अंतर, 22 का अंतर जी, 2 9 2 11, ठीक है। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो गुना 100 से करिए, क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है। काटिए 11 दूनी 22, 11 पचे 55, अब 50 दूनी 100 यानी 5 रे 25, 250 रुपया आएगा इस तरह से। कितना आया? 250। समझ में आया? यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपया। समझ में आ गया? देखिए फिर से समझिए, जैसे बोला एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसके 10% हानि पर बेचा, बेचना मतलब विक्रय मूल्य 10% हानि पर, 90 रुपये में। यदि वह 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता यानी कि 80 रुपये में खरीदता, तो खरीदना का क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तो बोल रहा है कि 55 रुपये अधिक में बेचता, अंतर दिया हुआ है तो 40% का लाभ होता, तो 40% का लाभ होता यानी 140, तो इस 140 से गुना करें तो इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पढ़िए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद। देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन और है जो कि लिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिएगा, मेरे साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल नए बच्चे पढ़ सकते हैं और आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, कहूँ पढ़ने जाए की जरूरत नहीं है, जो हम लोग पढ़े हैं 5 दिन में वो आपको एक वीडियो में दे देते हैं। समझे? चलिए देखिएगा, एक दुकानदार, इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा। एक दुकानदार एक वस्तु 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदता। ठीक है, समझिएगा फिर से, एक दुकानदार एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदता तथा 16.1/2 रुपया कम में बेचा हो, 16.1/2 रुपया कम में बेचा हो, 2 रुपया कम में बेचा हो, कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है, समझिएगा। बोला क्या? एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। अरे पहला विक्रय मूल्य कितना दिले है, जोड़ो, 10% लाभ पर बेचा यानी कि अपने आप में तो 100 होता है, और 10% लाभ में बेचा, तो बोलिए 10% लाभ कितना होगा? 110 होगा ना, तो 110 रुपये में बेचा। फिर बोला यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा होगा, खरीदना मतलब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, तब बोलता है इतना